नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SN24 न्यूज़। मैं आज बात करता हूं एक ऐसी खबर की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और न्यूज़ चैनल और अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। यह खबर सहारनपुर के नकुड़ कस्बे से है। अमेरिका प्रशासन ने भारतीय स्कॉलर बदर खान सूरी को फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन और यहूदी धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर बातें फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया है और अब निर्वासन की तलवार लटकी है। कौन है बदर खान सूरी? बदर खान सूरी अमेरिका में रहने वाले इंडियन स्कॉलर हैं और नकुड़ के मोहल्ला बंजारा निवासी पूर्व सभासद शमशाद खान के बड़े बेटे हैं। उनको ट्रंप प्रशासन ने हमास के कथित समर्थकों पर कार्रवाई के बाद हिरासत में लिया है। उनकी पत्नी का फिलिस्तीनी कनेक्शन बताते हुए उनके पिता और दोस्तों ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। विभाग ने सूरी पर निष्कासन का निर्णय जारी किया था, जबकि उनके वकील ने याचिका दायर की है। सूरी को भारत में उनके परिवार और दोस्तों से पुरजोर समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि सूरी ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्हें निर्वासित नहीं किया जाना चाहिए। बदर खान सूरी को ट्रंप प्रशासन द्वारा हिरासत में लिए जाने के बारे में हमने उनके पिता शमशाद खान से बातचीत की। शमशाद खान रिटायर्ड सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर पद से रिटायर हुए थे और नगर पालिका में लगातार 2 बार सभासद रह चुके हैं। आइए सुनते हैं शमशाद खान ने इस बारे में क्या क्या कहा। मैं शमशाद अली खान, वलीयत मेरी श्री महमूद अली खान जी, रिटायर्ड सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर जी, मौजूदा नगर अध्यक्ष किसान यूनियन जी, क्रांति जी। और आप 2 बार नगर पालिका से पहले मैं लगातार 2 बार सभासद रहा हूँ। हाँ, शमशाद खान जी, आपको तो पता ही होगा, आपके बड़े बेटे बदर खान सूरी को अमेरिका प्रशासन ने हिरासत में लिया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है, जरा बताइए। मालूम हुआ है कि मेरे लड़के को गिरफ्तार नहीं किया, मेरे लड़के का अपहरण हुआ है। मेरा लड़का 20 साल मैंने उसे यहाँ पढ़ाया। पढ़ने के बाद वो यहाँ से वहाँ चला गया था। हाँ और जॉर्ज टाउन में वो सर्विस करता था, लेक्चरर था जी। और वहाँ से उसे रात को आते हुए उन्होंने पुलिस ने उठा। किस बेस पे उठा, क्या जुर्म है, जो साबित नहीं कर सके। हाँ। इन्होंने उसे, अमेरिका सरकार ने सुना है कि उसे वो डिपोर्ट करना चाहते थे 21 तारीख में। तो वो उसे कोर्ट ने भी मना किया कि नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं होगा, केस है, केस चलेगा, केस है, उसकी क्वारी करेंगे। आप पे क्या है, इसके बारे में क्या प्रूफ है? जो वाशिंगटन सरकार वहाँ से कोई वो नहीं दिया, उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं आया। तमाम उसके फेवर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने भी उसके फेवर में बड़ा अच्छा लिखा है जी। और ये तमाम ये जो है स्टूडेंट्स भी वहाँ के अच्छे कह रहे हैं। हजारों लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं वहाँ पे। और ठीक ठाक है। हमारा ये कहना है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। उसकी अगर कोई खता है वो ये है कि उसकी शादी एक फिलिस्तीन मूल की लड़की से हुई, जिसकी नेशनलिटी कब हुई थी? अमेरिका है। कब हुई थी शादी उनकी? शादी भी लगभग हुई थी 13-14 में हुई थी। अच्छा, बच्चे हैं उनके? कितने बच्चे? बच्चे भी हैं उसके बाद। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे भी हैं उनके पास। अच्छा, लास्ट टाइम यहाँ नकुड़ में कब आए थे वे? लास्ट टाइम नहीं आए थे वो। लास्ट टाइम गए थे यहाँ से, आज से 2.5 साल पहले। वो अमेरिका, वहाँ दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में से ही वो यूनिवर्सिटी से ही गए थे। अच्छा। और 2.5 साल पहले जब वो वहाँ गए थे तब हमसे मिल के गए थे। अच्छा, 2.5 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी। फोन तो आते ही रहते होंगे उनके? फोन आते रहते हैं। जैसे उन पर आरोप लगे हैं, उनके बारे में क्या लगता है? उनके बारे में आरोप कोई सीधी नहीं गवर्नमेंट कर पा रही वहाँ से। उन पर कुछ नहीं, उनके ऊपर आरोप ये लगा के तुम हमास के नेताओं से के संपर्क में हो। हाँ। हमास के नेताओं के संपर्क में कहाँ? उसकी शादी हुई है हमास के नेताओं में। उसकी शादी हुई फिलिस्तीन में और वो कभी गया नहीं वहाँ। एक बार गए थे एडजस्टमेंट करने के लिए, वो लड़की को सेलेक्ट किया था। उसके बाद वो लोग यहीं आ गए थे दिल्ली में। दिल्ली से उसकी शादी हुई थी, यहीं बारात गई। वो कभी नहीं गया वहाँ। फिर उसका क्या साठ गांठ है वहाँ? और अगर साठ गांठ है तो गवर्नमेंट अपनी क्वारी करे। अगर कोई शिका ये कहना है कि वो वहाँ जाता था, अगर वो वहाँ जाता था तो पासपोर्ट बताएगा उसका, तो पासपोर्ट बताएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपको पूरा विश्वास है आपका बच्चा निर्दोष विश्वास ही है? नहीं, विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि मेरा लड़का निर्दोष है, बेगुनाह है। उसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया। मैं उसका एक वाक़ा आपको बता दूं। मैं एक बार यहाँ आया हुआ था, मैंने ये कहा था, मैंने कहा आपकी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ तुम्हारे से किसी चीज़ के बारे में, कि किसी 2 मुस्लिम या 3 मुस्लिम नेताओं के बारे में बताओ, 2 मुस्लिम नेताओं के बारे में बताओ। तो उन्होंने कादिर राना जो मौजूदा MP थे उस वक्त में, उनके खिलाफ भी उसने काफ़ी बोला था। अच्छा। और रशीद मसूद साहब के बारे में भी बोला था, उनके वो मेडिकल जो MBBS का एक घोटाला था उसके बारे में उनके खिलाफ बोला था। और उनके बारे में ये बोला था कि सड़क पर जो अपहरण हुए थे, कुछ औरतों का झंझट झमेला था, उसके बारे में बता था। मैंने कहा यार तुमने ऐसे कहा, तो मुस्लिम नेता थे, ऐसे उनके बारे में क्या कहा? तो उसने मुझे कहा कि पापा आप एक अच्छे आदमी को चुनिएगा, अगर अच्छा आदमी एक जमादार भी है, भंगी भी है, आप उसे चुनेगा, आप बिरादरी को चुनेगा, आप अपने बेटों को भी मत चुनेगा। अगर तुम्हारा बेटा भी अगर हरामी है तो हरामी को हरामी कहिएगा, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा को। मेरा बच्चा तो इस लाइन का आदमी है, उसने हमें अच्छी सोच दी। और मेरा यह कहना है कि मेरे बच्चे का अपहरण किया है वाशिंगटन सरकार ने, अमेरिका सरकार ने, और कोर्ट में मामला है, कोर्ट न्याय करेगा उसके साथ। और मैं भारत सरकार से भी यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ सलूक अच्छा कराया जाए, उसकी मदद की जाए वहाँ पर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 5 बच्चे हैं, मेरे 2 लड़के हैं, 3 लड़के, सब मैरिड है। अच्छा। 3 लड़की मेरी शादीशुदा, अपने घर बार की है। लड़का एक मेरा ग्रेटर नोएडा, वहाँ नोएडा में रहता है, उसमें सॉरी में रहता है, गुड़गांव में रहता है, ये हॉस्पिटल में काम करता है। अच्छा, ये सबसे बड़े हैं ये जो अमेरिका में? सबसे बड़े तो 3 लड़की हैं, उसके बाद चौथे नंबर पे है वो। चौथे नंबर के हैं। अच्छा अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से? मैं भारत सरकार से ये न्याय चाहता हूँ कि आप इसकी अपने स्तर से इंडिया में भी क्वारी करें। वो मेरे साथ जहाँ जहाँ पढ़ा, मैं इटावा में रहा हूँ, इटावा में पढ़ा, वो हल्द्वानी में मैं रहा, हल्द्वानी में वो पढ़ा मेरे साथ। और फिर बाद में मेरा मकान है दिल्ली में। 2006 में हमने एक मकान लिया था वहाँ की जी। मेरे फादर ने मुझे दिलवाया था, 9 लाख रुपए का मकान। अच्छा। तो वो उसमें रह के उसने जामिया मिलिया में स्टडी की है। उसकी यहाँ इंक्वायरी कर लें, अगर वो कहीं से भी उसके खिलाफ कोई दोष है, यूनिवर्सिटी में कोई उसके खिलाफ कोई ऐसा निकलता है कि वो राजनीतिक आदमी था, अच्छा आदमी नहीं था, तो उसे सजा भी भारत सरकार दिलाए। और अगर वो अच्छा खासा आदमी है तो उससे के लिए न्याय कराए, उसे सपोर्ट किया जाए। वो भारत का एक चमकता सितारा है जी। ये उसका कोई दोष नहीं है कि उसके गरीब माँ बाप ने उसे पढ़ा लिखा के इस काबिल बना के वो अमेरिका में वो जॉर्ज टाउन में वो लेक्चरर है। अच्छा अच्छा। हाईली क्वालिटी वाला है वो, उसकी क्वालिफिकेशन हाईली। पिछली बार आपकी उनसे फोन पे कब बात हुई थी? मेरी बात उनसे हुई थी 15 दिन पहले। 15 दिन पहले? हाँ, 15 दिन पहले। सब कुशल क्षेम पूछा था बस उसी बारे में। बहुत बढ़िया थी। और उससे ये आभास था कि ये कुछ इस तरह के यहाँ मामले चल रहे हैं, कुछ गड़बड़े चल रही है, क्योंकि ट्रंप सरकार जो है यहूदियों को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे मामले देख रहे हैं कि यहूदियों के खिलाफ कहाँ से बोला जा सकता है। तो वो फिलिस्तीन से, क्योंकि उसकी शादी हुई फिलिस्तीन में, तो उसने इजराइल सरकार को और फिलिस्तीन इन्हें यहूदियों को खुश करने के लिए उसके ऊपर एक ओछा हाथ डाला, जो गलत डाला। वो बेगुनाह है जी। और बेगुनाही वो साबित होगा। उसने कोई गलत काम नहीं किया जी। और ना उसने जिंदगी में किया। हमें भी वो ये समझाता है कि अगर एक जमादार है, आप जमादार को सपोर्ट कीजिए, बिरादरी को बस सपोर्ट कीजिए, काबिलियत को ढूंढिएगा। सही बात। काबिलियत कहाँ है वहाँ आप उसमें जाइएगा। बिल्कुल। वो खुद काबिल आदमी। वो इससे पहले भी जब वो उसका ताल्लुक भी जो फिलिस्तीन से भी हुआ था, वो इसलिए हुआ था, वो PhD का स्टूडेंट था। वो झगड़ा और शांति पे वो रिसर्च कर रहा था। उसे 3 मुल्क दिए गए थे, 3 मुल्क छाटे थे। भाई कहाँ कहाँ झगड़ा, इराक में झगड़ा था, अफगानिस्तान में झगड़ा था, और वो इसमें फिलिस्तीन में रहता था झगड़ा इसराइल के साथ। इन्हीं के पर उसने लिखा था और उसी के सिलसिले में उनकी इनसे बातचीत भी हुई। जैसे उन पर आरोप है कि यहूदी धर्म के खिलाफ प्रचार करने का, कोई ऐसा कभी लगा आपको कि? ये बिल्कुल निराधार है। यहूदी धर्म के खिलाफ तो वो जब करेगा अगर वो नेता हो। वो तो एक स्टूडेंट है,
वो तो एक स्कॉलर है, जी। वो सर्विस करता है। वो वहाँ दुश्मनी करने के लिए गया है ये कि भाई यहूदियों से दुश्मनी करेगा। पूरी दुनिया में यहूदियों से ज़्यादा पैसे वाला कोई आदमी नहीं। यहूदी सरकारें बदलवा देते हैं, सरकारें बदल देते हैंगे अपने पैसे के दम पर। अमेरिका सरकार को वो चला रहे हैं। उसकी क्या औकात है कि वो यहूदियों के, हमारे बेटे की क्या औकात है कि हमारा बेटा यहूदियों के बारे में कहें। और हम यहूदी धर्म का भी एहतराम करते हैं। हमारा ये कहना है, हमारे 4 नबी आए हैं। सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, जिनकी उम्मत के लोग पारसी लोग हैं। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, जिनकी उम्मत के लोग यहूदी हैं। फिर तीसरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, उनकी उम्मत के लोग ईसाई लोग हैं। चौथे हमारे नबी है। जितना मोहम्मद साहब है, जितना मोहम्मद साहब का एहतराम करते हैं उतना ही हम ईसा अलैहिस्सलाम का, इतना हम मूसा अलैहिस्सलाम का और इतना ही दाऊद अलैहिस्सलाम का करते हैं। उनकी उम्मत को भी हम उसी तरह मानते हैं। बल्कि बिना मुसलमान के उनकी लड़कियों से हमारी शादी भी, हमारे बच्चों की शादी भी हो जाती है। पिछले साल भी एक हमने शादी की है, अभी 4 महीने पहले। एक अंग्रेज लड़की अमेरिका की है, वो मेरे शादी के लड़के से उसने शादी की। अमेरिका से यहाँ आए, इंडिया में रहा, अभी शादी की। हमें किसी से नफरत नहीं, हमें किसी हिंदू से नफरत नहीं, किसी मुसलमान से नफरत नहीं। हमें हर बुराई से नफरत है। जो बुराई करते हैं उनसे नफरत है। वो भले मेरा बेटा हो, मेरा बाप हो, कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ। मेरी भारत सरकार को नागरिक है, भारत सरकार उसकी मदद के। भारत सरकार ने इसे पासपोर्ट दिया, भारत सरकार के ही तहवील में वो पाकिस्तान वहाँ गया। और दूसरे नंबर पे वो काबिल था, तभी तो 12 लाख रुपए का टिकट भेजा था उसने। उसका बिजनेस क्लास का जहाज में पूरा उसके लिए एक अलग। किसने भेजा था? अमेरिका यूनिवर्सिटी ने। अच्छा अच्छा अच्छा। 12 लाख रुपए का गया था। किसी मामूली आदमी के लिए नहीं भेजा जाता। सही बात। वो अपने किराए से नहीं गया था, गवर्नमेंट की तरफ से गया। ये अमेरिका यूनिवर्सिटी की तरफ से गया था। जी जी। ये बिल्कुल निराधार है कि वो यहूदी धर्म के या किसी और के खिलाफ है। जी जी ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत।